जी हाँ, हमारे साथ एक बड़े अच्छे विशेष मेहमान हैं, हमारे मनपसंद लिसनर भी हैं, फैन फॉलोअर भी हैं। मैं वेलकम करता हूं हेमंत कुमार जी का। तो हेमंत जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। एंड थैंक यू मनीष जी, बुलाया आपने हमें यहाँ आने के लिए। तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ जो भी लिसनर्स है सुन रहे हैं उनको कि द मेन पर्पस ऑफ ये मैं मतलब आपसे मिल रहा हूँ यहाँ कि मैथ्स क्विज हो रहा है यहाँ बेलकुनन लाइब्रेरी कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी रूम में। ये 1 अगस्त 2026 सैटरडे को है और 10:30 AM सुबह से लेके 11:30 AM सुबह में। अच्छा। और इसके लिए अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, जैसे आपने बोला स्कूल हॉलीडेज चल रही है, सही है, मस्ती चल रही है, स्कूल हॉलीडेज चल रही है और ये जो मैथ्स क्विज है इल बी वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन रहेगा या ऐसे नहीं कि हमें फिर आइंस्टाइन बनना पड़ेगा। तो ये इल बी वेरी फन एंगेजिंग। और अगर पार्टिसिपेट करना है तो इवेंट ब्राइट पे जाइए, इवेंट ब्राइट पे जाके वहाँ पे द ग्रैंड मैथमेटिक्स क्विज उसको सर्च कीजिए और रजिस्टर कीजिए। ये 26 जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं। हेमंत भाई, आप कहाँ मुझे बच्चा बना रहे हैं? दिल बच्चा है लेकिन मेरा दिमाग अभी बच्चा वाला नहीं है कि आई डोंट वांट गो टू बैक द मैथ्स। भैया वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अलगोरिथम क्यों कर रहे हैं ये आपने अच्छा पूछा है कि मनीष जी लाइक व्हाई कि क्यों कर रहे हैं और इसका लाइक क्या रिजल्ट्स है। तो इसलिए ये इवेंट में ऐसा है लाइक वी आर इनवाइटिंग एज वेल सम स्पीकर्स जो मैथ्स को अपने प्रोफेशंस में भी यूज कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। एंड वी हैव सम कम्युनिटी लीडर्स भी आ रहे हैं। तो इट विल बी अ रियली एक्साइटिंग टाइम फॉर द यंगस्टर्स, यंग जनरेशन, जैसे हाई स्कूलर्स हो गए या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ईयर 1 हो गए। इट्स पर्टिकुलरली आई थिंक देयर विल बी मोर एंगेजिंग और उन्हें लगा कि अरे यस मैथ्स कैन बी अप्लाइड एवरी। अरे अभी मुझे दिख रहा है कि देयर आर सम सर्टेन वेज इन विच आई कैन यूज मैथ्स इन माय प्रोफेशन, इन माय करियर। तो इट वोंट बी ऐसे आपने पूछा पाइथागोरस थ्योरम कहाँ, ये भी एक्चुअली एक प्रश्न रहेगा। सो ज्योमेट्री कहाँ यूज करता है, नंबर्स कहाँ यूज कर रहे हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज कर रहे हैं, जो लाइक वट एवर काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स वी आर गेटिंग थ्रू आवर हाई स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स या कॉलेजेस को, ये हम लोग यूनिवर्सिटी में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फिर हमारे प्रोफेशंस में कहाँ यूज कर रहे हैं। और यू आर राइट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो दिल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। हम सब कुछ नहीं बोल सकते, अगर सब कुछ बोल दिया तो फिर मजा ही कहाँ। दिमाग के घोड़े चलाने पड़ेंगे क्योंकि isn't it? Because मैथ्स करने के लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस, पेशेंस की जरूरत है। कि मेरा बैकग्राउंड भी एक्चुअली मैथमेटिक्स में है। मैं करेंटली मैथ्स ट्यूटर और एजुकेटर हूँ सुपर प्रोफ पे। पिछले साल मैंने IMOP गया था और IMO में मेरा रोल इवेंट कोऑर्डिनेटर था एज अ टीम गाइड। टीम गाइड में मैंने लाइक इंडियन टीम एक आई थी और एक कोलंबियन टीम और एक कतार से टीम। सो 3 teams टोटली आई वॉलंटियर्ड एट दैट प्लेस एज a team guide and the coordinator. So it was actually run by AMC, Australian Mathematics Competition, जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो करते हैं। सो और करंटली मैं AMC के साथ भी लाइक जो क्रिस है, डॉक्टर क्रिस, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। एंड आई शुड थैंक माई वाइफ एंड माई किड बिकॉज दे आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक अबाउट सच इवेंट्स। Without them, I think it's very difficult to actually make this happen. So. और एक वो ज्योमेट्री बॉक्स जो मेरे ख्याल से पता नहीं, अब तो शायद किसी के बॉक्स, किसी के स्कूल बैग में तो दिखता नहीं है। थोड़े like that is what is ये क्विज है, bringing back something which probably we had forgotten, क्योंकि अभी कैसा हो गया, डिजिटल हो गया सब कुछ। But there'll be some elements where you have to use your digital as well as your geometry. वाह, little bit. So this is a reveal actually. I didn't want to reveal this, but this is a little going back to the roots and catching up with the new generation. Yeah, Gen Z या AI का भी। हाँ, थोड़ा there'll be a mix of this, but I can't reveal more. This is I think already. चलिए, लोगों से पूछते हैं, श्रोताओं से पूछते हैं कि आप लोग के दिल में क्या है, क्या मैथ्स में वापस जाना चाहेंगे? जो हमारे बच्चे, जो हम पढ़े जो थे 70s 80s वाले बच्चे हैं, क्या वांट टू गो बैक टू मैथ्स? नहीं यार, बस अब नहीं, अब मैथ्स हमसे नहीं होता है। मैथ्स क्विज होने जा रहा है 1 अगस्त को, सैटरडे को, सुबह 10:30 10:30 AM in the morning AEST। ये इन पर्सन इवेंट है, तो इट्स नॉट समथिंग ऑनलाइन इवेंट नहीं है। तो बेलकुनन, इसलिए RSVP इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिटी रूम जो है बेलकुनन लाइब्रेरी के ऊपर है। बिल्कुल। तो चलिए और भी बातें करेंगे। लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद।
आज जी हाँ दोस्तों, ये है हेमंत भाई, Yes. साथ में इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई है। धरनी जी, हेलो। एंड बेटा, आपका नाम? भानुष। भानुज लगे रही। चलिए देखते हैं। लेकिन आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं इंडिया में, और यहाँ कब आना हुआ, और मैथ्स और इससे कैसे जुड़ना हुआ? ओके, तो मैं इंडिया में मेरी परवरिश भी हुई, मैं इंडिया में ही पैदा हुआ। मेरी बर्थ प्लेस हैदराबाद है, साउथ ऑफ इंडिया। अच्छा। हैदराबाद इज अ स्मॉल सिटी, इट्स आल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ निजाम्स। भाग्यनगर से भी जाना जाता है। उसमें बहुत सारी अद्भुत बिल्डिंग्स भी है, जैसे हमारे पास यहाँ हाँ, पार्लियामेंट हाउस है, मेलबर्न बिल्डिंग, सिडनी बिल्डिंग, और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं। तो वहाँ भी चार मीनार है, विच इज वेरी आइकॉनिक। बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है। गोलकोंडा है, बिरला मंदिर है। हाँ हाँ। फिर चार मीनार के पास इट्स अ वेरी पॉपुलर एरिया, ओल्ड सिटी भी बोलते हैं उसे कभी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर सिटी। और मनीष जी, आप भी बताइए मुझे, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत पता है आपके बारे में, आप भी बताओ। नहीं, मेरे बारे में जानते हैं, मैं यहाँ 20 साल से लगा हुआ हूँ, तो पीपल नो मी। लेकिन आप नए पहली बार हमारे कैनबरा शो में आए, और नए न्यू टू कैनबरा, और इतना बड़ा आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैथ्स क्विज। मैंने जब सुना तो मुझे ये आज तक कभी नहीं हुआ है। आई हैव बीन लिविंग फॉर लास्ट 30+ ईयर्स, लेकिन ये इसको लेकर, एजुकेशनल को लेकर कभी भी कोई इवेंट नहीं होता है। हाँ। तो ये आप कर रहे हैं, और जो हम टीवी पे देखते हैं या वर्ल्ड वाइड देखते हैं, यूएस, यूके, इंडिया में होते रहते हैं बहुत सारे। तो ओलंपियाड्स होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे फटाफट कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके दिमाग में कब आया है कि मुझे मैथ्स क्विज ही करना है? मतलब गुड। हाँ, हाउ डिड आई गेट इंस्पायर्ड, या मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ। तो 2016 में आपने जैसे पूछा, मेरी परवरिश तो इंडिया में हुई, इन हैदराबाद। देन मैं मेरी बैचलर्स, जैसे आपने जेई में किया, मैंने बैचलर्स IIT रुड़की में किया। ओह अच्छा, आप IIT रुड़की से हैं। उसके बाद मास्टर्स यूरोप और से है। आप बता। हाँ, धनी मेरी वाइफ भी IIT रुड़की से। अच्छा, वो भी IIT रुड़की है। हाँ, रुड़की एल्यूमनी है हम सब। अच्छा, IIT। तो आपने मास्टर्स किया, उन्होंने PhD किया? हाँ, मास्टर्स किया, दोनों ने मास्टर्स किया। तो वहीं पे आप मिले, क्या प्यार हुआ, इकरार हुआ? प्यार इकरार तो रुड़की में ही हुआ। अच्छा, रुड़की में ही हुआ? रियली? अच्छा, अरे लव मैरिज थी? जी हाँ, वाह। उसके गर्ल इन द क्लास। तो आप मैथ्स करते करते अपना इक्वेशन वहाँ बैठा बैठे। हाँ, मेरा दिल का इक्वेशन ज्योमेट्री बन गई है उनके साथ। केमिस्ट्री बनने की जगह ज्योमेट्री भी बन गई। चलिए, बढ़िया है। इसके बाद इन सिंगापुर। अच्छा। बाद में 2016 में आई गॉट एन ऑफर हियर, ANU में, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में, एन एकेडमिक एज अ रिसर्चर। तो मैं वहाँ, जब से मैं 2016 से यहीं कैनबरा में, अच्छा, इन द लैब्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस हैव बीन हियर। अब तो 10 साल के ऊपर हो गया यहाँ पे। और प्रेरणा, मुझे मैथ्स तो पहले से पता था, मतलब इंटरेस्टिंग था। आपको पता है, जेई में वी डू अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री नंबर थियरी। रुड़की में भी बहुत से क्विजेस हुए, ऐसे नहीं है। मैंने क्विजेस ऑर्गेनाइज नहीं किए, मगर मैंने पार्टिसिपेट बहुत किया। अच्छा। एज अ पार्टिसिपेंट आई यूज्ड टू at least attend and see what's happening and things like that. उसके बाद मैंने recently last year IMO में kind of volunteering किया, जब से मुझे interest आ गया कि करना है। फिर लास्ट ईयर ये होने के बाद मुझे लगा जनवरी ये साल में कि एक क्विज करेंगे, एंड आई हैड लॉट्स ऑफ इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स एज वेल हियर, क्योंकि मैं ट्यूटरिंग शुरू किया। मैं ट्यूटरिंग सुपर प्रो, ऑनलाइन इवेंट है, ऑनलाइन करता हूँ ट्यूटरिंग मोस्टली, मगर मुझे घर भी बुलाते हैं हाई स्कूलर्स, ईयर 9, ईयर 10, ईयर 8, ईयर 12 का मैंने एक बार किया। अभी फिलहाल तो ईयर 10 में आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ट्यूटरिंग एंड सो ऑन। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा आई हैव टू डू समथिंग व्हिच इज अ बिट इनोवेटिव, व्हिच इज नाइस, व्हिच आई लाइक डूइंग। तो IMO ये ऑल दिस 2-3 इवेंट्स लगा कि करना है, कम्युनिटी इवेंट करना है, एंड देन दिस समथिंग व्हिच इज नॉट फ्री, एंट्री शुड बी फ्री। तो जब रजिस्टर करेंगे कोई भी अटेंडीज या पार्टिसिपेंट्स, अच्छा, इट्स कंप्लीटली फ्री, नोबडी हैज टू क्या बात
काइंड ऑफ गेट चार्ज फॉर जस्ट अटेंडिंग. बिल्कुल. तो उसके बाद एजुकेशन शुड बी, नॉलेज शुड बी, ज्ञान देना चाहिए. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इस पे क्या चार्ज करना. अगर आपके पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, आई वांट टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यस. इस पे ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन जी, अब अपने आप घर भी चलाना है, पेट भी पालना है, लेकिन जितना कोशिश हो सके नॉलेज शुड बी पास्ड ऑन. जैसे होते थे ना गुरु जो होते थे, खाली दक्षिणा मिल जाती थी. That's right, like kind of Gurukul concept. That's good. तो basically intention ये था कि like you got to renew this interest, क्योंकि मैथ्स अभी कोई उतना ले नहीं रहे हैं या कोई, तो it has to be adopted. एंड मतलब अभी तो करिकुलम ACRA का चलता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज वन विच डेवलप्स. तो नंबर एंड अलजेब्रा एक लाइक भाग हो गया उसका, लाइक वन सब्सटेंस एक भाग. दूसरे एपिसोड में मेजरमेंट एंड स्पेस, मतलब ज्योमेट्री ये जो आते हैं ईयर 10 तक. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कम्स इन ईयर 11 ईयर 12 में आ जाता है. स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही हो, तो वो भी ऐसे आ जाता है. चलिए, और इसके लिए रजिस्टर करने के लिए बस क्या करना, कोई आपका इवेंट ब्राइट पे आपका लिंक है? सो ये है लाइक अगर देख रहे हैं कोई, सुन तो रहे हैं सभी, तो ये eventbrite.com.au इज द वेब पेज. उस पे जाके लाइक द ग्रैंड मैथमेटिक्स क्विज सर्च कीजिए और उसके बाद रजिस्टर कीजिए. सारे डिटेल्स है लाइक हाउ टू कम टू दैट प्लेस. इट्स इन कैनबेरा में है, बेलकोना लाइब्रेरी में है, और लाइब्रेरी के ऊपर कम्युनिटी रूम है, और लाइट रिफ्रेशमेंट्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं. तो रजिस्टर करना जरूरी है, बिकॉज फिर नहीं तो कैसे अरेंज करेंगे रिफ्रेशमेंट्स का, पता कैसे चलेगा. तो 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आई थिंक इट विल गो ऑन, बिकॉज इट्स वेरी इंक्यूजिटिव और पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है. तो कोई भी आ सकता है, या आपने खाली ईयर 9, 10, 11, 12 वालों को बुलाया है? कोई भी आ सकते हैं, लाइक मैथ एंथुसियास्ट, लाइक यू नो ईयर 9 में जब आते हैं, अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर पेरेंट कोई आ गए उनके साथ तो कैसे. तो यू कैन रजिस्टर एज अ मैथ एंथुसियास्ट. आप भी लाइक यू नो यू कैन पार्टिसिपेट इफ यू वांट, यू नो गेट दैट काइंड ऑफ थ्रिल्स एंड हैव सम फन. थोड़ी मजे लेना है. फन मतलब मजा ही है. मजा है, बिल्कुल. मैथ्स को अगर फन नहीं रखेंगे तो लोग भाग जाएंगे डर के. हमें भी. तो थैंक यू हेमंत भाई, और थैंक यू धरनी जी, और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए. जी हाँ, थोड़ी समय की हमारे पास पाबंदी है, लेकिन और आपसे बात करेंगे. लेकिन आई विल सी यू ऑन 1 अगस्त विद द मैथ्स क्विज. और मैं जितने भी पढ़ाकू हैं या ना भी पढ़ाकू हैं, चलेगा. मैथ्स 2+2 तो सबको आता ही होगा, और नहीं आता है तो अपने साथ अपना वो AI अपना फोन तो लेकर आइएगा. मस्ती करेंगे और एंड स्प्रेड एजुकेशन एंड हैप्पीनेस. चलिए, थैंक यू हेमंत भाई. लेकिन जाते जाते आप बड़े अच्छा गाते भी, हमने सुना है कि आप बीच आप लकी अली के बड़े फैन हैं. आई नो किशोर कुमार के आज हम गाने चला रहे हैं, और राजेश खन्ना जी को याद कर रहे हैं, एस जानकी को याद कर रहे हैं. लेकिन आप एस जानकी खुद ही आपके तेलुगु, शी वाज फ्रॉम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से थी. लेकिन आपकी आवाज में कुछ हो जाए. एक गाना मुझे ये लगी का शायद आप भी गुनगुनाते होंगे. ना तुम जानो. ओके, दिस हो जाए, आपकी आवाज में हो जाए. क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन. ना तुम जानो ना हम. क्या बात है, ना तुम जानो ना हम. अरे वाह, क्या बात है. चलिए, आप लकी अली को आपने ले आया, एंड द लक वी बी विद यू ऑल द टाइम. जो भी आप इवेंट्स करें या मैथ्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई. ऑल द बेस्ट. लगे रहिए तड़का लगा के मैथ्स का तड़का लगा के. थैंक्स अ लॉट मनीष जी. थैंक यू. होता है प्यार. Thank you so much.